नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। साथ ही जानेंगे देश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों से सरसों की ताजा भाव। किसान साथियों, इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सरसों भाव से जुड़ी हुई नई अपडेट आपको नित्य प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसे किसान साथियों, आपकी जानकारी में है, हम आपको पीछे की रिपोर्ट में बता रहे हैं कि सरसों में बड़ी तेजी की संभावना कम है। हालांकि विदेशों में खाद्य तेलों के भाव तेज हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तेल मिलों की मांग कमजोर बनी रहने से घरेलू बाजारों में तेजी नहीं बन पा रही। मंगलवार का दिन लगातार चौथा दिन था जब सरसों में लगातार गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर सरसों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 50 रुपये कमजोर होकर 6,625 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। भरतपुर में सरसों का भाव 6,292 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों का भाव 6,650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चरखी दादरी में सरसों का भाव 6,340 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ब्रांडेड कंपनियों में सरोली प्लांट पर सरसों का भाव 7,150 रुपये प्रति क्विंटल। गोयल कोटा प्लांट पर सरसों का भाव 6,600 रुपये। राजस्थान की नोहर मंडी में सरसों का भाव 6,280 रुपये प्रति क्विंटल। श्री गंगानगर मंडी में 6,199 रुपये। संगरिया मंडी में सरसों का भाव 6,300 रुपये। रायशन नगर मंडी में 6,100 रुपये। करसाना मंडी में 6,070 रुपये। साधुशहर मंडी में 6,200 रुपये। पीलीबंगा मंडी में 5,635 रुपये। अनूपगढ़ मंडी में 5,920 रुपये। एलनाबाद मंडी में 5,900 रुपये। आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6,250 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में सरसों का भाव 6,020 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों की तेजी के बावजूद घरेलू बाजार सुस्त रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार सरसों की अगेती फसल की आवक इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। वैसे भी उत्पादक मंडियों में सरसों का बकाया स्टॉक पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। साथ ही चालू रबी में बुआई भी पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। इन सभी कारणों के चलते विदेशी बाजारों की तेजी भी भारतीय बाजारों को ऊपर नहीं खींच पा रही है। तो किसान साथियों, जानकारों का कहना है कि नई सरसों के आने से पहले पुरानी सरसों को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यह समय अपनी फसल को निकालने का एक उचित समय हो सकता है। हमारा आपसे निवेदन रहेगा, हमने ये जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की है। आप अपनी फसल को बेचने या खरीदने से पहले अपनी नजदीकी मंडियों से भाव की जानकारी प्राप्त कर लें। हमारा उद्देश्य आपको बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से अवगत कराना है। आप अपना व्यापार अपने वेग से करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।